बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। दोनों ही फरीक एक दूसरे पर दबाव डालकर मैदान जंग में बरतरी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है तो ईरान ने भी आबनाए हरमुज को बंद रखा हुआ है, जिसके बायस मशरक़ वस्ता के इस तनाज़े के असरात पूरी दुनिया महसूस कर रही है। कहीं पर तेल महंगा हो चुका, कहीं पर हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं। इस दौरान ही ईरान की जानिब से आबनाए हरमुज में 3 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया, जिनमें से 2 को तहवील में लिया गया। और ये कल की पेशरफ्त किसी अलग वाक़े के तौर पर नहीं देखी गई, बल्कि ईरान की जानिब से जारी मज़ाहमत के हिस्से के तौर पर देखी गई। ईरान का मौक़िफ़ था कि ये जहाज़ इजाज़त के बगैर इस हसास आबी रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे थे और ये कार्रवाइयां दिफाई नौइयत की हैं, जबकि मगरबी और अमरीकी हल्के इसे बराह रास्त इश्तियाल अंगेजी और समुद्री तजारत के लिए खतरा करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है और अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अब तक दर्जनों बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत रोकी जा चुकी है। अमरीकी सेंटकॉम ने ऐसी तमाम रिपोर्ट्स को मुस्तरद किया जिनमें कहा गया कि कुछ तजारती जहाज नाकाबंदी से बच निकले हैं। अमरीकी फौज का दावा है कि वह पूरे खत्ते में मौजूद है और किसी भी खिलाफ वर्जी का फौरी जवाब देने की सलाहियत रखती है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने भी यह वाज़ेह किया कि वह आबनाए हरमुज से गुजरने वाले हर जहाज की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं और किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके मुताबिक कुछ जहाज छुप कर गुजरने की कोशिश कर रहे थे और उसी बुनियाद पर उन्हें रोका गया। यह बयानिया इस बात की तरफ इशारा करता है कि अब यह आबी गुजरगाह सिर्फ तजारती राहदारी नहीं बल्कि मैदान जंग में तब्दील है। ईरान ने आबनाए हरमुज के करीब बड़ी तादाद में बारूदी सुरंगें भी नस्ब की हैं और पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बारूदी सुरंगें मुमकिन तौर पर जीपीएस के जरिए दूर से नस्ब की गई, जिसके बायस उनकी निशानदही आसान नहीं है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस आबी रास्ते की सफाई में 6 माह लग सकते हैं और इस दौरान आलमी तवानाई की सप्लाई शदीद दबाव में रहेगी। ईरान इस पूरे बहरान की जिम्मेदारी अमरीका और इजराइल पे आयद करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची के मुताबिक खलीज और आबनाए हरमुज में कशीदगी की बुनियादी वजह बैरूनी जारहियत है और ईरान ने हमेशा बैनुल-अक़वामी कानून के दायरे में रहते हुए ही दिफाई इक़दाम किए। ईरानी क़यादत का यह भी कहना है कि दबाव और नाकाबंदी के जरिए मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। दूसरी तरफ अमरीका का मौक़िफ़ है कि उसकी कार्रवाइयां आलमी बहरी तजारत के तहफ़्फ़ुज़ और खित्ते में आमदरफ्त की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए हैं। अमरीका के मुताबिक बहरी रास्तों को किसी भी सूरत में गैर महफूज नहीं होने दिया जा सकता और अमरीकी अफवाज पूरे मशरक़ वस्ता में मौजूद हैं। इस दौरान पाकिस्तान अब भी अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात के दौरान यह कहा कि ईरान की जानिब से मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद की जा रही है और कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी रहनी चाहिए। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर खित्ते में अमन कायम करने के लिए हर सतह पर कोशिशें कर रहे हैं और पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि फरीकैन को पुरअमन हल को मौका देना चाहिए। अमरीकी सफ़ीर ने भी पाकिस्तान के किरदार को सराहा और कहा कि इस्लामाबाद खित्ते में एक मुतवाज़िन और तामीरी आवाज़ के तौर पर सामने आया है। मगरबी मीडिया में भी पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ की जा रही है। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी में सिफारती सालसी की कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रहा है। ईरान ने भी जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस दौरान खामोश नहीं है। उनके ट्रुथ सोशल पर जारी किए जा रहे बयानात इस पूरी कशीदगी के दौरान बार बार जेर बहस आते रहे। उन्होंने अब एक बार फिर यह कहा कि ईरान फौरी तौर पर आबनाए हरमुज खुलवाना चाहता है क्योंकि वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान को रोजाना तकरीबन $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है और ईरानी फौज और पुलिस के एहलकार तनख्वाहों की अदम अदायगी की शिकायत कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि आबनाए हरमुज की बंदिश से जाहिर करती है कि ईरान जंगी और मौशी दोनों महाजों पर कमजोर है और अगर अमरीका ने इस रास्ते को खोलने की इजाजत दे दी तो ईरान के साथ किसी भी मुआहिदे का इम्कान खत्म हो जाएगा। उनका मौक़िफ़ था कि दबाव के बगैर कोई मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। ईरान अमरीकी दबाव के रद्द अमल में हर मुमकिन मज़ाहमत कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद एरावानी ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए बुनियादी शर्त यह है कि अमरीका ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी खत्म करे। दोनों मुल्क ही सिफारती दरवाजा बंद नहीं कर रहे लेकिन सिफारती मेज पर आने से भी गुरेज कर रहे हैं। ईरान की जानिब से तो जंग के आगाज के बाद ही आबनाए हरमुज को बंद कर दिया था, लेकिन अमरीका ने उसका जवाब ईरान की बहरी नाकाबंदी करके दिया और यूं अब जंग तो रुक चुकी है लेकिन कशीदगी अब भी बरकरार है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक नाकाबंदी के बाद दर्जनों ऐसे बहरी जहाजों को वापस लौटने पर मजबूर किया गया जो ईरान की बंदरगाहों की तरफ जा रहे थे या वहां से निकल रहे थे। इस इकदाम का मकसद ईरान की बहरी तजारत को महदूद करना और उसकी बरामदी सलाहियत को कम करना है। ईरान की बरामदात का 80% तेल और गैस पर मुश्तमिल है और मुल्क की मईशत में उन बरामदात का हिस्सा तकरीबन 24% है और ईरान रोजाना 30 लाख बैरल तेल पैदा करता है जो दुनिया की तेल की मजमूई पैदावार का
3% है। अमरीकी हुकूमत के अपने एदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि 2023 तक ईरान के खाम तेल की बरामदात का तकरीबन 90% चीन जा रहा था, लेकिन अमरीकी ने बहरी नाकाबंदी की वजह से ईरान अब यह तेल बरामद नहीं कर पा रहा। यूं अमली तौर पे इस नाकाबंदी से चीन भी मुतासिर हो रहा है। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंग और मौजूदा कशीदगी के नतीजे में अब तक तकरीबन $270 अरब का नुकसान हो चुका। यह एदाद-ओ-शुमार ये जाहिर करते हैं कि ईरान पहले ही एक कमजोर मुआशी बुनियाद पर खड़ा है और नई पाबंदियां उस दबाव को मजीद बढ़ा रही हैं। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट ने इस सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि ईरान के तेल के ज़खायर तेजी से भर रहे हैं और ईरान को जल्द अपनी पैदावार कम करना पड़ेगी क्योंकि उसकी बरामदात बंद हो जाएंगी। और उनके मुताबिक ये सूरत हाल ईरान के लिए मुआशी तौर पर इंतहाई दबाव का बायस बनेगी क्योंकि उसको अपने कुएं बंद करना पड़ जाएंगे और खुश्क कुएं दोबारा उससे तेल निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक मुतबादिल मरकज के तौर पर बंदरगाह जासिक को देखा जा रहा है, जो आबनाए हरमुज से हटकर खलीज ओमान के साहिल पर वाक़ है। यह मकाम निस्बतन महफूज समझा जाता है और ईरान इसे अपने बरामदी सरगर्मियों के लिए मुतबादिल रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ ही ईरान ने बड़ी मिकदार में तेल समुद्र में मौजूद जहाजों पर भी जखीरा करना शुरू कर दिया। इस तरीक़ाकार को गैर रस्मी तौर पर फ्लोटिंग स्टोरेज कहा जाता है, जिसमें तेल को बड़े बहरी जहाजों में महफूज किया जाता है ताकि जमीनी या बंदरगाही पाबंदियों के असरात कम किए जा सके। बाज़ औक़ात ये तेल उन जहाजों के जरिए बरामद किया जाता है जिनकी शनाख्त या रास्ते खुफिया रखे जाते हैं ताकि पाबंदियों से बचा जा सके। अंदाजों के मुताबिक इस वक्त ईरान का करोड़ों बैरल तेल समुद्र में मौजूद है, जो ईरान के लिए एक आर्जी लेकिन अहम मुआशी सहारा है। अमरीका की हिकमत अमली यह है कि तवील मुआशी दबाव के जरिए ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाया जाए, जबकि ईरान की कोशिश है कि वो इस दबाव को बर्दाश्त करते हुए अपनी सियासी पोजीशन को कमजोर न होने दे। यही वो बुनियादी नुक्ता है जो इस बहरान को तूल दे रहा है, जिसके बायस यह कहा जा रहा है कि वो फरीक ही कामयाब होगा जो जल्द थकेगा नहीं। सदर ट्रंप की जानिब से इस दौरान यह दावा भी किया जाता रहा कि ईरान की अस्करी कुव्वत खत्म हो चुकी, लेकिन एक रिपोर्ट यह बताती है कि पासदारान की बहरी कुव्वत का लगभग 60% अब भी मौजूद है। सदर ट्रंप की जानिब से ईरानी क़यादत में इख्तलाफात का दावा भी किया गया, लेकिन मुबस्सरीन कहते हैं कि ईरानी क़यादत अब भी मुत्तहिद दिखाई देती है और टूट फूट के कोई आसार नहीं। और जंग और आला क़यादत की शहादतों के बावजूद ईरानी निज़ाम में खुली टूट फूट के आसार सामने नहीं आए। माहिरीन के मुताबिक ईरान में मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान हिकमत अमली पर इख्तलाफात जरूर मौजूद है, लेकिन सदर, वजीर खारजा और स्पीकर पार्लियामान समेत अहम शख्सियात जो है अमेरिका के साथ सिफारती रास्ता इख्तियार करने पर मुत्तफिक दिखाई देती हैं। दिलचस्प बात यह है कि सदर ट्रंप एक बार फिर फेक न्यूज पर यकीन करने की वजह से खबरों में भी है। उन्होंने यह दावा किया कि ईरान ने उनके कहने पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में गिरफ्तार 8 खवातीन को सजाए मौत देने का मुबैना मंसूबा रोक दिया, लेकिन ईरानी अदलिया ने बुध के रोज अमरीकी सदर के इस बयान को झूठ करार दिया और कहा कि इन खवातीन को कभी मौत की सजा सुनाई ही नहीं गई। इस दौरान सदर ट्रंप की मकबूलियत कम तरीन सतह पर आ चुकी है और रवां साल होने जा रहे वस्त मुद्दती इंतखाबात से कबल रिपब्लिकन पार्टी के लिए खतरे के आसार पैदा हुए हैं। मुख्तलिफ सर्वेस में ट्रंप की मकबूलियत 33 से 36% के दरमियान रही, जिससे यह जाहिर होता है कि ट्रंप ईरान जंग के बायस एक ऐसी दलदल में फंस चुके हैं जिससे बाहर निकलना आसान नहीं। उधर अमरीकी महकमा दिफा में उखाड़ पछाड़ का सिलसिला जारी है और अब अमरीकी बहरिया के सेक्रेटरी जॉन सी फैलन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वो एक ऐसे वक्त में अपने ओहदे से अलग हुए जब अमरीका पर उनके खिलाफ आबनाए हरमुज में बहरी नाकाबंदी पर सख्ती से अमल कर रहा है और खित्ते में कशीदगी पहले ही अपने उरूज पर है। इसी माह यह दूसरा बड़ा इस्तीफा है। इससे पहले आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज ने भी अपना ओहदा छोड़ा था, जबकि 2 सीनियर अफसरान को बरतरफ किया जा चुका है। जॉन सी फैलन का अस्करी पसमंजर नहीं है, वो एक कारोबारी शख्सियत है। 2024 में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नामजद किए जाने के बाद मार्च 2025 में बहरिया के सेक्रेटरी बने। उन पर बहरिया और मेरीन कोर समेत तकरीबन 10 लाख एहलकारों की इंतजामी जिम्मेदारी थी। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ अब तक 1 दर्जन से ज्यादा सीनियर फौजी अफसरान को बरतरफ कर चुके हैं, जिनमें चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस और एयरफोर्स के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ भी शामिल हैं और ऐसा अमरीकी तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। यूं कयास आराइयों का सिलसिला जारी है और कहा जा रहा है कि अमरीकी फौज इस वक्त अपनी तारीख के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है और ईरान जंग के बाद उसका कमांड स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया। अमरीकी और ईरानी तनाज़े के मुआशी असरात भी अब सिर्फ मैदान जंग या सिफारती महाज तक महदूद नहीं है, बल्कि बराह रास्त आलमी मईशत और बिलखुसूस अमरीकी मईशत के अंदर गहराई तक असर करते दिखाई देते हैं। माहिरीन मईशत के मुताबिक वाज़ेह तौर पर वो खबरदार करते हैं कि ईरान के साथ जंग के नतीजे में अमरीका में शुरू होने वाली महंगाई की लहर आर्जी नहीं और
जंग के खात्मे के बाद भी फौरी तौर पर खत्म नहीं होगी। तवानाई की आलमी मंडी इस बहरान से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है। आबनाए हरमुज की बंदिश या महदूद रसाई ने आलमी सतह पे तेल की सप्लाई को गैर मामूली तौर पर मुतासिर किया, जिसके नतीजे में ब्रेंट खाम तेल की कीमतें $60-70 के मामूल से ऊपर निकलते हुए $100 फी बैरल से तजावुज कर चुकी हैं। इस गैर यकीनी सूरत हाल के असरात सिर्फ पेट्रोल पंप्स तक महदूद नहीं रहे, बल्कि हर उस शोबे तक फैले जो तवानाई पे इन्हिसार करता है। अमेरिका में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ, जहां पेट्रोल की कीमत तकरीबन $3 से बढ़कर $4 से तजावुज कर चुकी, जबकि डीजल की कीमतें भी $5 से ऊपर चली गई हैं, जो गुज़श्ता कई वर्षों की बुलंद तरीन सतह के करीब है। इस इजाफे से न सिर्फ ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स को महंगा किया गया, बल्कि फजाई ईंधन की कीमतें 2 गुना होने के बायस एयरलाइंस ने टिकट की कीमतों में भी इजाफा शुरू कर दिया। इसी तरह ज़रई शोबे में नाइट्रोजन खाद की कीमतों में 30% से ज्यादा इजाफा हुआ, जिसके असरात आने वाले महीनों में खुराक की बढ़ती हुई कीमतों की सूरत में सामने आने का खदशा है। इन हालात में आलमी मालियाती इदारे भी मौजूदा सूरत हाल को गैर मामूली करार दे रहे हैं। IMF ने यह वाज़ेह किया है कि आलमी मईशत महंगाई पर काबू पाने की समत बढ़ रही है, लेकिन इस जंग ने इस रुझान को उल्टा दिया है और अब अमेरिका समेत बड़े मुमालिक में कलील मुद्दती महंगाई के खतरात दोबारा बढ़ चुके हैं। उनके मुताबिक अगर जंग 1-2 रोज में खत्म हो भी जाती है तो उसके मुआशी असरात फौरी तौर पर खत्म नहीं होंगे, बल्कि ये आलमी मंडियों में एक अरसे तक मौजूद रहेंगे। एदाद शुमार इस दबाव की तस्दीक करते हैं। अमेरिका में महंगाई की शरह 3% से तजावुज करके 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जबकि आइंदा बरसों के लिए मुरतब किए गए अंदाजे ये जाहिर करते हैं कि अमेरिका में महंगाई की शरह में इजाफा जारी रहेगा। यह सूरत हाल इसलिए भी तशवीशनाक है कि अगर ईंधन महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट, पैदावार, दरामदात और अशियाए खुरनोश सबकी कीमतें मुतासिर होंगी। अमरीकी फेडरल रिजर्व के मुताबिक अगर तवानाई की कीमतें तवील अरसे तक बुलंद रहीं तो महंगाई सिर्फ एक शोबे तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि उसका असर पूरे मुआशी ढांचे पर पड़ेगा। इस बहरान का सियासी पहलू भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमरीका में वस्त मुद्दती इंतखाबात करीब हैं। महंगाई बराह रास्त वोटर के रवैये को मुतासिर कर रही है। इन हालात में बढ़ती हुई कीमतें हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है और इसके असरात सियासी सतह पर महसूस किए जा रहे हैं। अगरचे अमरीकी इंतजामिया यह दावा कर रही है कि वो ईंधन की कीमतों को कम करने और तवानाई की पैदावार बढ़ाने के लिए इकदाम कर रही है, लेकिन माहिरीन का ख्याल यह है कि जोग्राफियाई कशीदगी खत्म किए बगैर सिर्फ मकामी पॉलिसी से यह बहरान जल्द खत्म नहीं हो सकता। आबनाए हरमुज का मौजूदा बहरान अब किसी एक खित्ते या वक्ती कशीदगी का हिस्सा नहीं, बल्कि आलमी ताकतों, तवानाई की मंडियों और सिफारती तवाजुन के लिए एक मुस्तकिल इम्तिहान बनेगा। एक तरफ ताकत का दबाव, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की उम्मीद, लेकिन दोनों के बीच अदम एतमाद की दीवार बुलंद होती जा रही है। आने वाले दिन यह तय करेंगे कि यह रास्ता तसादुम की तरफ जाता है या फिर एक नाजुक समझौते की तरफ, क्योंकि ट्रंप की मकबूलियत इस वक्त जिस नहज पर पहुंच चुकी है, उसी की बुनियाद पे आज आके ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया कि आबनाए हरमुज में नाकाबंदी में 3 गुना बहरी नाकाबंदी की फोर्स को बढ़ाया जाएगा। समुद्री वहां पर मौजूद जो सुरंगें हैं, बारूदी सुरंगें, उनको वहां से हटाया जाएगा और इस ज़िमन के अंदर माइन स्वीपर जो हैं वो वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन इस ज़िमन में ईरान की जानिब से एक्शन क्या होंगे? आने वाले दिनों के अंदर मुज़ाकरात की मेज पे कौन बैठेगा?